हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर्स। मैं हूं विपिन। पाइथन लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे पार्ट 17 इनपुट फंक्शन इन पाइथन। इस पार्ट में हम देखेंगे कि इनपुट फंक्शंस क्या है, इनपुट फंक्शंस को कैसे यूज करना है और इनपुट फंक्शंस के कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स है। इन सभी पॉइंट्स को हम इस पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते और सबसे पहले देखते कि इनपुट फंक्शंस क्या है। To accept input from keyboard, Python provides the input functions। अगर आपको पाइथन की लैंग्वेज में कोई भी इनपुट एक्सेप्ट करना हो तो इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए हम इनपुट फंक्शंस का यूज करेंगे। जैसे कि हम सी लैंग्वेज में इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए scanf फंक्शन यूज करते, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए हम सी इन स्टेटमेंट यूज करते। सेम उसी तरीके से पाइथन लैंग्वेज में इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए हम इनपुट फंक्शंस का यूज करते। मैंने यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स लिस्ट आउट किए। आप चाहे तो इन्हें अपने नोटबुक्स में राइट डाउन कर सकते। मैं आपको सिर्फ इन सभी का रफली डिस्क्रिप्शन बताता हूँ कि इनपुट फंक्शंस में हम क्या क्या कर सकते। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपके समझ में आया कि हम इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए इनपुट फंक्शंस का यूज करते। सेकंड पॉइंट क्या है, आप इनपुट देते समय आप कोई भी इनपुट दीजिए, मतलब एज ए इंटीजर दीजिए या फिर फ्लोट दीजिए या फिर स्ट्रिंग दीजिए, आप कौन से भी टाइप का इनपुट दीजिए, लेकिन इनपुट फंक्शन उसे एक्सेप्ट करते समय एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने 10 वैल्यू एंटर की। अब आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि 10 वैल्यू इंटीजर है, लेकिन अगर मैंने 10 भी एंटर की तो इनपुट फंक्शन उसे एक्सेप्ट करते समय एज अ स्ट्रिंग करके ही एक्सेप्ट करेगा। अगर मैंने वैल्यू एंटर की 10.5 तो 10.5 ये वैल्यू फ्लोट है, लेकिन इनपुट फंक्शन उस वैल्यू को भी एक्सेप्ट करते समय एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट करेगा। यानी कि आप कुछ भी डालिए, कुछ भी, तो इनपुट फंक्शन उसे एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट ही कंसिडर करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जो भी वैल्यू एंटर करेंगे वो तो आपको पता है कि स्ट्रिंग है, लेकिन अगर आपको उस वैल्यू का दूसरे वैल्यूज में कन्वर्जन करना हो, मतलब डेटा टाइप में कन्वर्ट करना हो, तो इसके लिए आप इंट और फ्लोट ये दो कन्वर्जन फंक्शंस यूज कर सकते हैं। इंट फंक्शंस के थ्रू हम किसी भी स्ट्रिंग का कन्वर्जन इंटीजर्स में कर सकते हैं और फ्लोट फंक्शंस के थ्रू हम किसी भी स्ट्रिंग्स का कन्वर्जन फ्लोट में कर सकते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट, हम इनपुट फंक्शंस के जरिए हम मल्टीपल इनपुट भी एट अ टाइम एक्सेप्ट कर सकते। सिर्फ आपको मल्टीपल इनपुट एट अ टाइम एक्सेप्ट करने के लिए आपको फॉर लूप का यूज करना होता है इनपुट के साथ। जैसे ही आप इनपुट फंक्शंस के साथ फॉर लूप का यूज करेंगे, वैसे ही आप एक ही लाइन में मल्टीपल इनपुट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ रफली डिस्क्रिप्शन। अब हम इसके ऊपर एक प्रोग्राम करते हैं और उस प्रोग्राम्स में हम ये सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और नोटपैड में हम कोड करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी इस फाइल को सेव किया है sample.py नाम के, और ये फाइल मैंने सेव किए ए ड्राइव पे। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक कोड करेंगे। पहले हम सिंपल कोड करेंगे, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट, और सबसे लास्ट में हम सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वाला कोड करेंगे। तो मुझे फर्स्ट प्रोग्राम में क्या करना है, फर्स्ट प्रोग्राम में यूजर से सिंपल एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है और उसको मुझे प्रिंट करना है। तो मैं इसके लिए सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं S1। ठीक है, इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए इनपुट फंक्शन, और ब्रैकेट में मैं कुछ भी पास नहीं करता। ठीक है, इनपुट फंक्शंस क्या करेगा, जो भी इनपुट में एंटर करूंगा उस इनपुट को एक्सेप्ट करेगा और कहां पे स्टोर करेगा, वो S1 में। तो हम S1 को प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के लिए प्रिंट डबल कोट वेलकम, ठीक है, और यहाँ पर कॉमा S1, कंट्रोल S। मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो रन कहाँ पे करेंगे हम, कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, CMD। तो मैं यहाँ पर इसको रन कर लेता हूँ। पाइथन, फाइल का नाम क्या है, sample.py, एंटर। तो यहाँ पर मुझे कोई मैसेज प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने इनपुट के ब्रैकेट में कोई भी मैसेज स्पेसिफाई नहीं किया, और इनपुट के ब्रैकेट में कोई मैसेज स्पेसिफाई नहीं किए, इसकी वजह से हमें आउटपुट की स्क्रीन के ऊपर कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये इनपुट एक्सेप्ट करेगा। आप देखिए कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मतलब यहाँ पर इनपुट एक्सेप्ट होगा। तो मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ सागर। तो जो वैल्यू मैंने एंटर की उसे रीड करेगा इनपुट फंक्शन, एक्सेप्ट करेगा इनपुट फंक्शन और स्टोर करेगा S1 में। S1 में स्टोर होने के बाद हमें यहाँ पर प्रिंट होगा वेलकम सागर। ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे कि हमने पहले देखा कि इनपुट फंक्शंस में हमने कोई भी मैसेज स्पेसिफाई नहीं किया, इसकी वजह से हमें आउटपुट में कोई भी मैसेज आया नहीं। लेकिन मुझे क्या करना है, इसमें इनपुट में एक मैसेज प्रिंट करना है। ठीक है, मैसेज डिस्प्ले करना है ताकि हमें आउटपुट और भी मीनिंगफुल वे से प्रिंट हो सके। ठीक है,
तो मैं इनपुट में यहाँ पर एक मैसेज एंटर करता हूँ, एंटर यूर नेम। तो अब होगा क्या, जैसे ही मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा मुझे आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा एंटर यूर नेम, यानी कि मुझे समझ में आएगा आउटपुट की स्क्रीन के ऊपर मुझे समझ में आएगा कि मुझे क्या एंटर करना है। तो पहले आउटपुट देखिए आप, पहले आउटपुट में कुछ भी मैसेज नहीं था, ठीक है, लेकिन अब आप आउटपुट को देखिए, अब मैसेज क्या प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, पाइथन sample.py। अब देखिए दोनों आउटपुट को देखिए, यहाँ पर कुछ भी मैसेज नहीं था लेकिन यहाँ पर एक मीनिंगफुल मैसेज आया एंटर यूर नेम, और इस मैसेज से यूजर की समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या एंटर करना है, क्या एंटर करना है यहाँ पर, नेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ राहुल, ठीक है। जो भी मैसेज में जो भी स्ट्रिंग यहाँ पर एंटर करूंगा उसे इनपुट फंक्शन एक्सेप्ट करेगा और स्टोर करेगा S1 में। S1 में स्टोर होने के बाद मुझे प्रिंट हो जाएगा वेलकम राहुल, ठीक है। तो फर्स्ट में हमने सिंपल कोड किया था, सेकंड में हमने उसी कोड में चेंज करके वहां पर एक मैसेज स्पेसिफाई किया। अब थर्ड कोड में हम और डिफिकल्ट जाएंगे और वहां पर हम यूजर से दो वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे और दोनों की एडिशन प्रिंट करेंगे, ठीक है। दो वैल्यू के लिए मैं यहाँ पर x और y ऐसे दो वेरिएबल यूज करूंगा। सबसे पहले x, इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए इनपुट फंक्शन, यहाँ पर एक मैसेज एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद y वेरिएबल, इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए इनपुट, डबल कोट में एक मैसेज एंटर सेकेंड नंबर, ठीक है, कंप्लीट। और उसके बाद हम z वेरिएबल्स में दोनों की एडिशन प्रिंट करेंगे x प्लस वाई, ठीक है, प्रिंट डबल कोट, यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करता हूँ एडिशन, उसके बाद कोमा, और हमें प्रिंट करना है z को। रिजल्ट हमारा z में, इसलिए हमें प्रिंट करना है यहाँ पर z को, ठीक है। मैं इसको रन सेव कर लेता हूँ और इसे हम रन भी करेंगे। तो देखिए एंटर फर्स्ट नंबर, मैं एंटर कर रहा हूँ 10, तो एंटर फर्स्ट नंबर का मैसेज आ गया। मैंने यहाँ पर एंटर किया 10 को इनपुट फंक्शन एक्सेप्ट करेगा और स्टोर करेगा x में। उसके बाद एंटर सेकंड नंबर 20, तो 20 को भी इनपुट फंक्शन एक्सेप्ट करेगा और स्टोर करेगा y में, और उसके बाद दोनों की एडिशंस होगी और हमें एडिशंस प्रिंट हो जाएगी 30। लेकिन आप देखिए आउटपुट क्या आया, हमें आउटपुट आना चाहिए था 10 प्लस 20 30, लेकिन हमें आउटपुट प्रिंट हुआ 10 20। अब ऐसा क्यों हुआ? जैसे कि मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बताया था कि हम आउटपुट के स्क्रीन में जो भी वैल्यू डालेंगे, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, जो भी वैल्यू डालेंगे उस वैल्यू को कंपाइलर या उस वैल्यू को इनपुट फंक्शन एज अ स्ट्रिंग करके ही एक्सेप्ट करेगा। यानी कि जो 10 वैल्यू मैंने एंटर की वो आपको और मेरे को तो दिख रही है कि वो इंटीजर है, लेकिन वो इनपुट फंक्शन के लिए, कंपाइलर के लिए वो एज अ स्ट्रिंग है। सेम उसी तरीके से 20 भी कंपाइलर के लिए स्ट्रिंग है, और ये दोनों वैल्यू को कंपाइलर स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है। इसी की वजह से प्लस ऑपरेटर दोनों का कॉन्कैटिनेशन कर रहा है, दोनों को कंबाइन कर रहा है, और दोनों को कंबाइन करने की वजह से हमारा आउटपुट क्या प्रिंट होगा, 10 20। लेकिन अगर इन दोनों वैल्यू का कन्वर्जन अगर मैं इंटीजर्स में करता तो मुझे एडिशन प्रिंट हो जाती। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले इनपुट फंक्शंस को इनपुट एक्सेप्ट करके दूंगा, और एक्सेप्ट होने के बाद उसे मैं अप्लाई करूंगा इंट फंक्शन, ताकि इनपुट एक्सेप्ट होगा एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में, इनपुट एक्सेप्ट होगा एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में, वो इनपुट पास होगा इंट फंक्शंस को, यानी कि स्ट्रिंग का कन्वर्जन हो जाएगा इंटीजर्स में, और इंटीजर्स में कन्वर्जन होने के बाद वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी x में। फिर से सेकंड को भी मैं पास कर लेता हूं इंट फंक्शन, तो यहां पर भी सेम वही ऑपरेशन होगा। इनपुट फंक्शन फिर से सेकंड वैल्यू एक्सेप्ट करेगा एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में, वो वैल्यू पास होगी इंट फंक्शंस को, तो इंट फंक्शन उस स्ट्रिंग का कन्वर्जन करेगा इंटीजर्स में, और इंटीजर्स में कन्वर्ट होने के बाद वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी y में। और एक बार x और y में वैल्यू आ गई तो हमें दोनों की एडिशन प्रिंट हो जाएगी, और अब यहाँ पर हमें राइट आउटपुट प्रिंट होगा क्योंकि हमने स्ट्रिंग का कन्वर्जन किया इंटीजर्स में। कंट्रोल एस, फिर से मैं वही कोड रन कर लेता हूँ 10 20, तो हमें आउटपुट प्रिंट हो जाएगी 30, ठीक है। तो ये था थर्ड प्रोग्राम। अब हम और डिफिकल्ट करते हैं और हमें लास्ट कोड करना है, और लास्ट में क्या करना है, जो मैंने दो नंबर एंटर किए दो सेपरेट लाइन में, अब मुझे वही दोनों नंबर एंटर करने लेकिन एक ही लाइन में, यानी कि मैसेज ऐसा आना चाहिए एंटर 2 नंबर, तो मैं एक ही लाइन में दो नंबर एंटर करूंगा, तो इनपुट फंक्शन ही उन दोनों नंबर को रीड करना चाहिए एज अ इनपुट फॉर्मेट में, ठीक है। चलिए तो मैं पहले इस कोड को हटा लेता हूं, ठीक है। हमें सिर्फ इन दोनों लाइन में चेंज करना है, एडिशन तो हमें करनी है, प्रिंट भी करनी है,
तो इसके लिए मैं सिर्फ इन दोनों लाइन को हटा लेता हूँ, ठीक है। तो दो वैल्यू एंटर करनी है, इसके लिए दो वेरिएबल लगेंगे, पहला वेरिएबल x और सेकंड वेरिएबल y इक्वल्स टू। अब हम दो इनपुट यानी कि मल्टीपल इनपुट है, तो मल्टीपल इनपुट हम एक लाइन में कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको जो डिस्क्रिप्शन बताया था, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको सबसे लास्ट वाला पॉइंट बताया था कि अगर आपको मल्टीपल लाइन का इनपुट एक्सेप्ट करना है एक ही लाइन में, तो ऐसे समय आप इनपुट फंक्शंस के साथ फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। अगर हम इनपुट के साथ फॉर लूप का यूज करेंगे तो हम एट अ टाइम मल्टीपल वैल्यूज को एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर लूप को कैसे यूज करना है, सबसे पहले फॉर कीवर्ड फॉर लूप के लिए, उसके बाद कौन सा भी एक वेरिएबल लीजिए, कौन सा भी कोई भी नाम हो, तो मैं ले लेता हूँ a, उसके बाद इन कीवर्ड, और अब हमें इनपुट एक्सेप्ट करना है, और इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए मैं यहाँ पर एक मैसेज डालता हूँ एंटर टू नंबर, ठीक है। सिंपल था, मैंने पहले फॉर लूप के लिए फॉर कीवर्ड का इस्तेमाल किया, उसके बाद ए वेरिएबल, इस वेरिएबल की जगह पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, उसके बाद इन कीवर्ड, और हमें जो इनपुट एक्सेप्ट करना है उसके लिए इनपुट फंक्शन, और मैंने यहाँ पर यहाँ पर एक मैसेज डाला एंटर टू नंबर, ठीक है। अब क्या होगा, मैं क्या करूंगा, दो नंबर एंटर करूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, दो नंबर एंटर करूंगा 10 और 20। तो जो दो नंबर में एंटर करूंगा उन दोनों नंबर को कहां से सेपरेट करना है वो भी हमें स्पेसिफाई करना होगा, यानी कि मैंने जो 10 20 एंटर की उसे हमें स्पेस से सेपरेट करना है। मान लीजिए मैं 10 20 को ऐसे डाल रहा हूं, तो मुझे इसका मतलब मुझे 10 और 20 को सेपरेट करना है कॉमा से। तो आपको जितने भी मल्टीपल वैल्यूज एंटर करने उतने वैल्यूज आप एंटर कर सकते हैं, लेकिन आपको कंपाइलर को स्पेसिफाई करना होता है कि आपको उन वैल्यूज को सेपरेट कहां से करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वैल्यूज को स्पेस से ही सेपरेट करने वाला हूँ, और कहां से सेपरेट करना है इसके लिए हमें इनपुट को अप्लाई करना होता है स्प्लिट फंक्शन। और जैसे कि मुझे स्पेस से सेपरेट करना है तो इसके लिए मुझे इसे कोई भी वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपको स्पेस छोड़ के कोई अदर कैरेक्टर से मल्टीपल वैल्यूज को सेपरेट करना है तो इसके लिए आपको डबल कोट में स्पेसिफाई करना होता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे मल्टीपल वैल्यूज को कॉमा से सेपरेट करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर डबल कोट में कॉमा यूज करूंगा। अगर मुझे डैश से सेपरेट करना है तो मैं यहाँ पर डैश दूंगा, और अगर मुझे स्पेस से सेपरेट करना है तो स्पेस के लिए मुझे कुछ भी स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं। तो अब क्या होगा, इनपुट फंक्शंस में हमें मैसेज आ जाएगा एंटर टू नंबर। मैं जो भी दो नंबर एंटर करूंगा वो स्प्लिट फंक्शंस के थ्रू सेपरेट हो जाएंगे स्पेस से, और होने के बाद वो किस वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएंगे, ए में। लेकिन जो हम दो नंबर एंटर करेंगे उन दोनों नंबर को कंपाइलर एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, लेकिन हमें उसका कन्वर्जन कहाँ पे करना है, इंटीजर्स में। और इंटीजर्स में कन्वर्जन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर फंक्शन यूज कीजिए इंट, और हमें कन्वर्जन करना है ए का। मैंने यहाँ पर ए क्यों स्पेसिफाई किया, क्योंकि फॉर लूप में हमने ए वेरिएबल यूज किया है। तो अब होगा क्या, ठीक है, और इसको सिर्फ यहाँ पर आपको एक ब्रैकेट डालना है, ठीक है, ब्रैकेट और कंप्लीट, हमारा कोड कंप्लीट हो गया। तो मैं फिर से आपको एक बार समझाता हूं। जैसे कि मुझे यहाँ पर मैसेज आया एंटर टू नंबर, और तो मैंने यहाँ पर एंटर किया 10 20। तो होगा क्या, पहले स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, उन दोनों नंबर को स्पेस से सेपरेट करेगा, मतलब 10 वैल्यू अलग हो जाएगी और 20 वैल्यू अलग हो जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा, 10 वैल्यू अलग होने के बाद इनपुट फंक्शन उसे एक्सेप्ट करेगा, स्टोर करेगा ए में, यानी कि 10 वैल्यू ट्रैवल करते करते कहाँ पे आ जाएगी, ए में। ए में आने के बाद उस ए को मैंने पास किया इंट फंक्शंस को, यानी कि उस ए का उस 10 का कन्वर्जन हो जाएगा इंट में, और सबसे पहले कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, एक्स में। सेम उसी के तरीके से इनपुट फंक्शन सेकंड वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा 20, उस वैल्यू को स्टोर करेगा ए में, उस वैल्यू को पास करेगा इंट फंक्शंस को और स्टोर करेगा वाई में। एक बार एक्स और वाई में वैल्यू आ गई तो उसके बाद दोनों की एडिशन होगी, और सबसे लास्ट में हमें एडिशन प्रिंट हो जाएगी जो भी वैल्यू हमने पास की थी उनकी। मैं रन करके दिखाता हूँ, ठीक है, रन 10 20, तो हमें एडिशन प्रिंट हो जाएगी 30, फिर से एक बार 100 150, तो 250। लेकिन एक बात आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम जो दो वैल्यू एंटर कर रहे हैं उन दोनों में हम स्पेस दे रहे हैं। स्पेस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम कंपाइलर को ये बोल रहे हैं कि हम जो दो वैल्यू एंटर कर रहे हैं उनको तू स्पेस से सेपरेट कर। लेकिन अगर आपने स्पेस नहीं दी तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखिए 10 100 150, तो अब यहाँ पर कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा
क्योंकि इन नंबर्स में स्पेस ही नहीं, तो स्पेस ही नहीं तो इनको सेपरेट कहाँ से करना है, इसकी वजह से कंपाइलर हमें एरर शो कर देगा। ठीक है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10, तो वही प्रॉब्लम हुआ जो मैंने आपको बताया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इस पार्ट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पार्ट को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।